बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेंट्री लेवल्स के हवाले से काम किया था और उनके फार्मूले सीखे थे, उनके कैलकुलेशन के मेथड को देखा था। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बाकायदा देखेंगे कि इस तरीके से जो फार्मूले हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिखा हुआ जी, फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ इकबाल आर्ट प्रेस इट इज़ फाउंड दैट एन एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 20 by 90 ग्राम 20 by 30 90 ग्राम, ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन है पेपर की कि पेपर की चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी और उसका वेट कितना होगा। लिहाजा इसके साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं। इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि वो न्यूमेरिकल में आपको स्पेसिफिकेशन दे देता है उस आइटम की जो हमने परचेज़ करना है। तो स्पेसिफिकेशन से हमारा लेना देना कोई नहीं है, हमने क्वांटिटी को देखना है कि कितनी क्वांटिटी की जो सिचुएशन है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, तो ये पहला आइटम हमें दिया गया है। ये उसने बताया है कि ये 50 रिम्स है। अब ये रिम्स बेसिकली क्वांटिटी है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा होगा कि अगर आप प्रिंटिंग पेपर या कंप्यूटर के लिए पेपर लेने के लिए जाएं तो उनका एक पैकेट बना हुआ होता है, वो पैकेट रिम कहलाता है। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 1000 पेपर जो है वो उन्होंने पैक किया हुआ होता है, तो बहरहाल वो रिम कहलाएगा। तो इसे हम एक यूनिट कह सकते हैं मेजरमेंट का। आगे लिखा हुआ है जी कि मैक्सिमम मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्ट पेपर डज नॉट एक्सीड 2500 रिम्स। उसने हमें बताया कि जो मैक्सिमम और साथ उसने लिखा ये मंथली रिक्वायरमेंट है, ये मैक्सिमम मंथली है 2500। तो अब हमारा यूनिट अगर डेज में है तो इसको हमने डेज में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई में 30 कर लूँगा, तो ये 83.33 जो है वो रिम्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमने उसको डेज में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये मंथली नहीं रही बल्कि ये हमने इसको डेली में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, एंड मिनिमम requirement during any month is not likely to fall below 1000 rims। अब इसने मिनिमम भी मंथली बेसिस पे दी है, तो मिनिमम ये उसने जो गिवन की है वो मंथली रिक्वायरमेंट गिवन की है 1000। इसको भी हम इसी तरीके से 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 33.33 ये रिम्स आ जाएंगे डेली बेसिस। तो ये हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे भी हमने इसको डेज में कन्वर्ट कर लिया 30 से डिवाइड करके, और इसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसको भी हमने डेज में कन्वर्ट कर लिया। टाइम रिक्वायर्ड टू सिक्योर डिलीवरी फ्रॉम द सप्लायर इज यूजुअली 15 डेज। अब जो लीड टाइम है हमारे पास, लीड टाइम वो बताया गया है 15 डेज है हमारे पास। 15 दिन जो है वो हमारे पास है सिक्योर करने के लिए जो सामान हमारे पास आएगा। EOQ आगे दिया हुआ है 1200 रिम्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ ये दिया गया है 1200 रिम्स। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई थी वो हमने यहाँ पर नोट कर ली। आप कहते हैं डिटरमिन मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स एंड आल्सो ऑर्डर लेवल। तो 3 चीज़ें अभी उसने पूछी हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और ऑर्डर लेवल। सबसे पहले हमें ऑर्डर लेवल जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमने लिखा था मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई लीड टाइम। तो जो भी आपकी मंथली कंजम्पशन है उसको लीड टाइम से मल्टीप्लाई करना। मैंने ये भी पहले भी बताया था कि ये दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए।
अब मैक्सिमम कंजम्पशन मंथली पे थी, हमने डेली में कन्वर्ट कर ली। क्यों डेली में कन्वर्ट की? क्योंकि हमारा लीड टाइम जो है वो डेज़ की सूरत में है। हमारी जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो है 83.33, इसको हम 15 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1250 जो रिम्स हैं ये हमारी जो है वो ऑर्डर लेवल कैलकुलेट हो गए। अब अमूमन स्टूडेंट्स 1250 लिख के छोड़ देते हैं। अब ये 1250 क्या है? जो यूनिट है आपका मेजरमेंट का वो लाजमी साथ में मेंशन करना है कि ये क्वांटिटी है किलोग्राम्स में या डजन्स में या मीटर्स में या जैसा कि यहाँ पे रिम्स में, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, तो वो आपने लाजमी साथ में मेंशन करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का हमने फार्मूला लिखा था ऑर्डर लेवल, इसमें से हमने माइनस करना है जो हमारी एवरेज कंजम्पशन है और एवरेज कंजम्पशन को हमने मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम से। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ऑर्डर लेवल हमारा कैलकुलेट हो गया 1250, एवरेज कंजम्पशन उसने हमें अलग से दी है 50 रिम्स है और 15 डे हमारा लीड टाइम है। तो 1250 माइनस 750, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है तो ये 500 रिम्स, ये हमारा आंसर आ गया मिनिमम लेवल का। इसके बाद तीसरी चीज उसने हमसे पूछी है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का हमने फार्मूला लिखा था ऑर्डर लेवल, इसमें से हमने माइनस करना था मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा लीड टाइम है और इसमें प्लस हमने करना था EOQ। तो अब वैल्यूज हम पुट करते हैं। ऑर्डर लेवल हमारा कैलकुलेट हो गया 1250, मिनिमम कंजम्पशन हमारी आई 33.33 और मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस EOQ हमारा है 1200। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1250 माइनस इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 500 प्लस 1200 तो ये 750, ये 1950 रिम्स जो है ये हमारा आ गया मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट वो कह रहे जी इफ 3 days आर सफिशिएंट टू रिसीव इमरजेंसी सप्लाई डिटरमिन डेंजर लेवल आल्सो। अब उसने कहा जी डेंजर लेवल का इसका फार्मूला हमने लिखा था जी कि एवरेज कंजम्पशन और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे इमरजेंसी लीड टाइम्स। इमरजेंसी लीड टाइम उसने बताया कि 3 days है, एवरेज कंजम्पशन हमारी 50 है, इमरजेंसी लीड टाइम 3 days है, तो ये 150 रिम्स ये हमारा डेंजर लेवल हो गया। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। एक बाकायदा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम ये डिफरेंट लेवल जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।